ये तस्वीर है जापान के सेंडाई शहर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सवारी की दुनिया की सबसे एडवांस बुलेट ट्रेन की। जी हां, वही बुलेट ट्रेन जिसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये ट्रेन आखिर भारत की धरती पर कब दौड़ेगी? क्या मुंबई से अहमदाबाद का सफर अब महज 2 घंटे का रह जाएगा? और भारत जापान को क्यों गिफ्ट कर रहा है 2 बुलेट ट्रेनें? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के दूसरे दिन वो पहुंचे मियांगी प्रांत के शिंटाई। यहां उनके साथ थे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। दोनों नेताओं ने न सिर्फ इस अल्ट्रा फास्ट ट्रेन को देखा, बल्कि खुद उसमें सफर भी किया और उसमें बातचीत भी करते हुए वो दिख रहे हैं। मजेदार बात यह रही कि ट्रेन के अंदर मोदी ने मुलाकात की उन भारतीय ट्रेन ड्राइवर से जो इस समय जापान में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी हां, भारत के ये युवा ड्राइवर जापान के ईस्टर्न रेलवे के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में भारत की धरती पर बुलेट ट्रेन को खुद चला सके। शिंडाई पहुंचने पर स्थानीय लोगों और भारतीय कम्युनिटी ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। लोग हाथों में भारतीय और जापानी झंडे लेकर नारे लगा रहे थे, जापान में आपका स्वागत है मोदी शैन। यहां सैन जापानी भाषा का सम्मानजनक शब्द है, जैसे कि हम हिंदी में जी लगाते हैं। इससे पहले शुक्रवार को पीएम मोदी ने हिस्सा लिया 15वें भारत जापान समिट में। दोनों देशों के बीच 150 अहम समझौते हुए और सबसे बड़ी घोषणा, जापानी प्रधानमंत्री ने वादा किया कि अगले 10 साल में जापान भारत में 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश सिर्फ बुलेट ट्रेन या फिर रेलवे प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी और डिफेंस सेक्टर तक फैला है। अब बात करते हैं उस ट्रेन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। नाम है E10 शिकानसेन। यह है जापान की अगली पीढ़ी की बुलेट ट्रेन। टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा। लॉन्चिंग ईयर 2030 तक है। फीचर है एयरक्राफ्ट जैसी नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी, सस्पेंशन सिस्टम और अल्ट्रा फास्ट ब्रेकिंग। रिपोर्ट कहती है कि जापान और भारत दोनों इस ट्रेन को एक साथ अपनी अपनी पटरियों पर उतारेंगे, यानी कि लॉन्च करेंगे। यानी जब 2030 में जापान में E10 चलेगी, उसी वक्त भारत में भी इस ट्रेन को लॉन्च करने की तैयारी है। वैसे भारत में बुलेट ट्रेन की कहानी शुरू हुई 2017 में, जब पीएम मोदी और उस समय के जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया। ये कॉरिडोर करीब 508 किलोमीटर लंबा है। इसकी लागत लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए है। जापान इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा कम ब्याज वाले लोन से। योजना है कि ये ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद का सफर महज 2 घंटे में पूरा करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान सरकार भारत को 2 बुलेट ट्रेनें गिफ्ट करने वाली है, E3 और E5 मॉडल। यानी कि E10 तो 2030 में चलेगी, लेकिन उससे पहले भारत में E3 और E5 मॉडल चलेगी। ये ट्रेनें भारत में टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। इससे भारत के इंजीनियर्स और ड्राइवर्स को रियल टाइम अनुभव मिलेगा। और जब 2030 तक E10 ट्रेन आएगी, तब तक भारत पूरी तरह से तैयार होगा E3 और E5 शिकानसेन चला के। यानी कि भारत में जल्द दौड़ सकती है अब जापानी बुलेट ट्रेन। जापान दौरे के बाद पीएम मोदी अब रवाना हो चुका है चीन के लिए। यहां पर वो SCO समिट में भाग लेंगे, जहां उनकी मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। यानी ये दौरा सिर्फ टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एजेंडा भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में बुलेट ट्रेन आखिर कब लॉन्च होगी? आपका ये सवाल है। दरअसल सरकारी प्लान के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन जल्द लॉन्च हो सकती है, यानी कि आने वाले सालों में। शुरुआती फेज में E3 और E5 ट्रेनें इस्तेमाल होगी और 2030 आते आते भारत और जापान मिलकर E10 ट्रेन लॉन्च कर देंगे। यानी कुछ सालों में ही भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। खैर, कहानी साफ है, मोदी का ये दौरा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं था। ये भारत और जापान की उस साझेदारी की झलक थी जो आने वाले वक्त में भारत की ट्रांसपोर्टेशन को बदलने वाली है। कल्पना कीजिए, मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे में, दिल्ली से वाराणसी महज 3 घंटे में, और आने वाले दशकों में शायद चेन्नई से बेंगलुरु तक बुलेट ट्रेन का सफर। भारत की रफ्तार अब बदलने वाली है और मोदी की ये बुलेट ट्रेन की सवारी उसी आने वाले भविष्य की पहली तस्वीर है।